गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अनूप विश्वकर्मा, आपका फ़िज़िकल एजुकेशन टीचर। और आज तक मैं आपको फ़िज़िकल एजुकेशन जो आउटडोर गेम ही खिलाता रहा, बट 11th में अब ये सब्जेक्ट आने लगा है फ़िज़िकल एजुकेशन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपका लाइफस्टाइल और सभी चीज़ों को ज़्यादा बढ़ाने के लिए और बेटर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए इसको करिकुलम में ऐड किया हुआ है CBSE ने। तो फिज़िकल एजुकेशन जब हम खेलते हैं गेम्स वगैरह, तो उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट आता है, तो वो इसमें बताया गया है। तो इसको अलग अलग चैप्टर के हिसाब से डिवाइड किया हुआ है। ओके, तो इसमें हिस्ट्री भी है थोड़ी बहुत, ओके, गेम्स की रिलेटेड। तो फर्स्ट हमारा जो है इसका ये यहाँ पे सिलेबस है 2021 का, 2020-21 का। ओके, तो इसमें 10 यूनिट्स है। तो पहला यूनिट है जो चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, अब ये फिजिकल एजुकेशन एक कैरियर भी बनाता है आपका। तो फिजिकल एजुकेशन मीनिंग क्या है, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिजिकल एजुकेशन कैरियर ऑप्शन फिजिकल एजुकेशन में क्या है, कॉम्पिटिटिव वेरी स्पोर्ट्स एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल जो स्पोर्ट्स है वो क्या है, तो वो सब इसमें बताया गया है। उसके बाद में खेलो इंडिया प्रोग्राम। अभी आपने देखा है कि खेलो इंडिया एक नया इवेंट लेके आया है ऑल ओवर इंडिया में, कि इस गेम और स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए अच्छे अच्छे जो एक ग्रास रूट लेवल मतलब एक गली में, कोई एक शहर में, कोई डिस्ट्रिक्ट में, कोई गांव में एक प्लेयर जो अच्छा होता है बट उसको चांस नहीं मिलता, उसको इंकरेजमेंट करने के लिए, उसको आगे लेके जाने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। तो खेलो इंडिया प्रोग्राम। उसके बाद में सेकंड यूनिट है ओलंपिक वैल्यूज़ एंड एजुकेशन। ओके, ओलंपिक वैल्यूज़ है तो उसमें ओलंपिक, पैरा ओलंपिक क्या है, स्पेशल ओलंपिक क्या होती है, ओलंपिक के सिंबल्स क्या है, उसके आइडियल्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज़ ऑफ ओलंपिज्म। ओके, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन क्या है। तो ये सब थोड़ा हिस्ट्री है कि ये सब ओलंपिक जो होते हैं वो कैसे होते हैं। हम जानते हैं ओलंपिक में ये खेल के आया, वो खेल के आया, कैसे खेला, वो कैसे वहाँ पे पार्टिसिपेट हुआ, कैसे, ये सब चीज़ें यहाँ पे है। पैरा ओलंपिक क्या है, स्पेशल ओलंपिक क्या है, हमें नहीं पता। पैरा ओलंपिक जो थोड़े डिसेबल होते हैं, जिनके हाथ पैर में थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं या कुछ, वो पहले से ही बोन में ही उनको प्रॉब्लम होती है वो। और स्पेशल ओलंपिक वो चाइल्ड होते हैं, जिससे कि कुछ अनइंटेलिजेंट नहीं बोल सकते उनको, अनएक्चुअली। तो यहाँ पे सिंबल्स क्या कहता है, आइडियल्स क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, ये सब चीज़ें इस यूनिट में हम सीखेंगे। और फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल। ओके, तो ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी खुद की फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, उसके कैसे कंपोनेंट्स होंगे, फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा मैं। और फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स एंड CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, दिव्यांग। ओके, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, आपने एक सुना होगा कि स्पेशल चाइल्ड। ओके, स्पेशल चाइल्ड हम किसको कहते हैं, जो थोड़े से माइंडली डिस्टर्ब होते हैं, जिनके ब्रेन में थोड़ा सा या बॉडी में थोड़ा सा ऐसा डिसफंक्शन होता है। ओके, तो उनको हम स्पेशल चाइल्ड कहते हैं। तो उनको कैसे एडेप्ट करें, उनको कैसे समझाएं, उनको कैसे गाइड करें। ओके, तो उसके हिसाब से ही अलग अलग ओलंपिक्स भी होती है। जैसे मैंने स्पेशल ओलंपिक, आगे जो हमारा टॉपिक गया वो इसमें आ जाएगा, स्पेशल ओलंपिक। ओके, पैरा ओलंपिक्स इसमें आएगा, डेफ ओलंपिक्स उनमें कराया जाता है। ओके, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूजन in its need and implementation. Okay, रोल ऑफ वेरियस प्रोफेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। ओके, अलग अलग प्रोफेशन जो है जो स्पेशल बच्चों होते हैं उनके लिए अलग तरीके के रोल प्ले करते हैं। ओके, जैसे काउंसलर हो गया, ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, फिजिकल एजुकेशन टीचर हो गया, स्पीच थेरेपिस्ट एंड स्पेशल एजुकेटर। ओके, तो ये सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें, अलग अलग जो रोल है, प्रोफेशन है, वो स्पेशल जो नीड बच्चे होते हैं उनको अलग अलग तरह के ट्रीट करते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। ओके, फिफ्थ है योगा। योगा एंड योगा मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ योगा क्या है, एलिमेंट्स ऑफ योगा क्या है, इंट्रोडक्शन, आसना, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियाज, योगा फॉर कंसंट्रेशन एंड रिलेटेड, आसना, सुखासना, तड़ासना, ये सब आसन्स के नाम हैं। तो ये सब आसन्स मैं आपको पिक्चर के थ्रू अभी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे करते हैं और क्या होता है। तो आपको घर पे भी ट्राई करना है। ये आपके हेल्थ के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अभी ये जो लॉकडाउन पीरियड है,
जो आप स्कूल में नहीं जा पा रहे हैं, तो ये चीज़ अगर आप करेंगे तो आपके माइंड और बॉडी के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो मैं ट्राई करूँगा कि ये चैप्टर मैं जल्दी, अगर फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँ उसके बाद में डायरेक्ट 50 यूनिट भी स्टार्ट कर सकता हूँ, तो ये चैप्टर मैं जल्दी स्टार्ट करना चाहूँगा ताकि आप घर पे भी फिट रह सकें। रिलैक्सेशन टेक्निक्स फॉर इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, आप कैसे माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं, ये योगा में आपको बताया जाएगा। ओके, फिजिकल एक्टिविटी 6 है, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। ओके, जैसे जैसे आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या कोई गेम खेलने जाते हैं तो अलग अलग लीडर आप खुद अपने अंदर देखते हैं। ओके, तो लीडरशिप क्वालिटी एंड रोल ऑफ लीडर, क्रिएटिंग लीडर्स थ्रू फिजिकल एजुकेशन, मिनी ऑब्जेक्टिंग टाइप्स ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। एडवेंचर स्पोर्ट्स कैसे कैसे होते हैं, रॉक क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, माउंटेनिंग, सफरिंग, ओके, पैराग्लाइडिंग। ओके, ये सब हमारे एडवेंचर स्पोर्ट्स है। तो उसमें फिर नीचे बताया है सेफ्टी मेजर टू प्रिवेंट स्पोर्ट्स इंजरी, कैसे कैसे सेफ्टी रखेंगे जो हम स्पोर्ट्स इंजरी से बच सके। ओके, 7th है टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन, डिफाइन टेस्ट एंड मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। ओके, टेस्ट एंड मेजरमेंट जो होता है वो आपकी बॉडी का जो टेस्ट होता है, जैसे फिजिकल टेस्ट होते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की टेस्ट होते हैं, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इस यूनिट में। क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, हमारा BMI बॉडी मास इंडेक्स जो है वो कैसा होता है, वो क्यों काम करता है, वो सब। और सोमेटोटाइप्स जो होते हैं, जो एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, बॉडी टाइप्स होते हैं अलग अलग 3 तरह के। तो उसमें हम भी आते हैं, तो हमारा बॉडी टाइप कैसा है और हमें कैसा तरीके का फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए, वो सब मैं इसमें बताऊंगा। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। ओके, हेल्थ रिलेटेड फिटनेस मेजरमेंट मतलब कि आपकी हेल्थ जो है वो कैसी है, उस हिसाब से उसका मेजरमेंट करेंगे और उसको कैसा काम करना है उस तरीके का आपको गाइडेंस दिया जाएगा इसमें। ओके, अब 8th है फंडामेंटल ऑफ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। ओके, तो ये बायो का थोड़ा सा पार्ट इसमें है, जिसमें आपकी आपकी बॉडी की एनाटॉमी, आपकी बॉडी की कैसे काम करती है, कैसे कैसे इसका मूवमेंट होता है, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी। ओके, फंक्शन ऑफ स्केलेटन सिस्टम, आपके जो बोन्स के सिस्टम्स है, स्केलेटल सिस्टम है, वो कैसे काम करती है। Classification of bones and types of joints, properties and functions muscles, functions and structure of respiratory system and circulatory system, equilibrium, dynamic and statics and center of gravity is applied in sport. Okay, तो ये सब फंक्शंस ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलर सिस्टम पे काम करते हुए सारी चीज़ें इसमें बताया गया है। हमारे मसल्स के फंक्शंस क्या क्या है वैसे। ओके, इक्विलिब्रियम, जब हम खड़े होते हैं तो हमारी बॉडी को बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, तो हमारी बॉडी जब खड़ी होती है तो हम जैसे कोई भी चीज़ हम देखते हैं कि ग्रेविटी होती है नीचे, कोई भी चीज़ फेंकते हैं तो नीचे ही आएगी। ठीक है, अगर हमारी बॉडी का बैलेंस ज़्यादा होता है, अच्छा होता है, तो हम अच्छी तरीके से खड़े हो पाएंगे। ओके, तो उस हिसाब से हमें कैसे हमारा इक्विलिब्रियम होना चाहिए वो इसमें बताएंगे। ओके, 9th है साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, definition important psychology, physical education and sports, define and different time between growth and development, developmental characterized at different stage of development, adolescent problem and their management. Okay, ये सब जो है साइकोलॉजी जो है, आप आज के जो बहुत माइंडली डिस्टर्ब होते हैं सब। ओके, तो इसका साइकोलॉजी से आपका गेम थ्रू स्पोर्ट्स में क्या इंपॉर्टेंस है। ओके, आप माइंडली कितने स्ट्रॉन्ग हो। ओके, ये सब चीज़ इसमें बताया जाएगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका क्या होता है, उस पर डिफरेंस क्या है, डेवलपमेंट क्या है। ओके, एडल्ट प्रॉब्लम, मतलब आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो तो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम आती जाती है, उसका मैनेजमेंट, वो सब इसमें बताएंगे। लास्ट जो हमारा यूनिट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। ओके, ट्रेनिंग, आप ट्रेनिंग करते हैं, आप खेलते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, वो ट्रेनिंग। ओके, डोपिंग मीन्स जैसे आप कोई प्लेयर हो तो आपको अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, अच्छी प्रैक्टिस करनी होती है, अच्छा गेम खेलना होता है। बट कुछ प्लेयर ऐसे होते हैं जो अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ड्रग्स लेते हैं या अलग तरह की दवा यूज़ करते हैं ताकि उनकी बॉडी इंजर्ड ना हो और उनका परफॉर्मेंस और बढ़ जाए, तो उसको डोपिंग कहेंगे। ओके, तो ये चीज़ें हैं। तो इसमें आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, वार्मिंग अप एंड लिमरिंग डाउन, skill, technique and style, concept and classification of doping, prohibited substance and their side effects, dealing with alcohol and substance abuse. ओके, तो ये सब चीज़ इसमें हो गई। अब इसके बाद में है, ये था आपका थियरी पार्ट।
अब इसमें प्रैक्टिकल पार्ट है, जो ये था थियरी पार्ट हमारा 70 मार्क्स का। ओके, यहाँ पे दिख रहा है मैक्सिमम मार्क्स 17। अब यहाँ पे जो हमारा ये 70 के बाद टोटल 100 मार्क का पेपर होता है, तो 30 मार्क का प्रैक्टिकल। ओके, तो इसमें फिटनेस टेस्ट प्रैक्टिकल, ओके, जो हमारे एग्जामिन आके लेते हैं स्कूल में। उसके बाद में प्रोफिशिएंसी इन गेम एंड स्पोर्ट्स स्किल्स एनी वन गेम द चॉइस गिवन द लिस्ट। ओके, ये यहाँ पे नीचे लिस्ट दी है वाइवा वोक के नीचे कि कौन सी आपको गेम चूज़ करनी है। ओके, तो बहुत सारी गेम हमारे पास अवेलेबल। ओके, फिर योगिक प्रैक्टिस। ओके, इसके भी 7 मार्क्स। रिकॉर्ड फाइल हमारा जनरल होता है, जो हम प्रोजेक्ट कहते हैं। ओके, इसमें अलग अलग तरह के रिकॉर्ड करने, तो रिकॉर्ड फाइल में क्या क्या इंक्लूड होगा मैं आपको नीचे बताऊंगा। ओके, वाइवा बुक, तो वाइवा बुक में क्या होगा कि आपको हेल्थ रिलेटेड गेम एंड स्पोर्ट्स और योगा उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आंसर्स किए जाएंगे। तो उसमें आपको वाइवा देना होता है। जैसे आपका बुक में 11th का पूरा बुक है, जैसे मैंने आपको पढ़ाया, उसके बाद में वाइवा में आपको पूछ लिया डोपिंग क्या है या बीएमआई क्या है, या फर्स्ट चैप्टर जो हमारा था चेंजिंग ट्रेंड्स, आप फिजिकल एजुकेशन में कौन से प्रोफेशंस आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये सब चीज़ें। ओके, तो यहाँ पे गेम दी है एथलेटिक, आर्चरी, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, चेस, जूडो, शूटिंग, स्केटिंग, स्विमिंग, टेक्वांडो, टेनिस, एरोबिक्स, जिम्नास्टिक, रोप स्किपिंग, योगा, बुल्स एंड यूनिफाइड बास्केटबॉल, CWSN चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड दिव्यांग। ओके, तो इनके लिए भी अलग गेम होती है। तो ये सब चीज़ें हम तो सारे एबल हैं खेलने के लिए, तो हम इसमें से कौन सी गेम चूज़ कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी एक गेम आपको चूज़ करनी है उस पर, उसके बाद रिकॉर्ड फाइल में यहाँ पे इंक्लूडेड करना है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल 1 में देखो, यहाँ पे लिखा है लेबल डायग्राम ऑफ 400 मीटर ट्रैक एंड फील्ड विथ कंप्यूटेशन। ओके, तो आप ग्राउंड है वो ड्रॉ करना होता है उसमें, उसके बाद में उसकी डिटेल्स लिखनी होती है फील्ड ट्रैक एंड फील्ड का, उसके बाद में उसकी डिटेल्स वगैरह सारी। कंप्यूटेशन ऑफ BMI फ्रॉम फैमिली और नेबरहुड एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डाटा। ओके, BMI मैं आपको बताऊंगा, उसके ऊपर आपको फिर अपनी फैमिली के BMI लेने हैं, ग्राफिकल फिर रिप्रेजेंट करना है थोड़ा सा उसमें। फिर थर्ड है लेबल डायग्राम ऑफ फील्ड एंड इक्विपमेंट ऑफ एनी वन गेम ऑफ योर चॉइस आउट अबाउट द लिस्ट। ठीक है, ये ऊपर की जो गेम है उसमें से कोई भी एक गेम चूज़ करके आपको उसकी फील्ड, उसके ग्राउंड कैसा होगा, उसके इक्विपमेंट कैसे होंगे और उससे क्या क्या गेम प्ले कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें उसमें लिखनी होगी। ओके, प्रैक्टिकल 4 में है लिस्ट ऑफ करंट नेशनल अवार्ड्स। ओके, नेशनल अवार्ड्स हम देखते हैं जैसे द्रोणाचार्य, अर्जुन अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये सब नेशनल अवार्ड है। तो अभी अभी कौन से तुरंत नेशनल अवार्ड जीते हैं, ओके, तो उनकी लिस्ट तैयार करनी है थोड़ी सी, 4 या 5 आप कर देंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर। ओके, फिर प्रैक्टिकल प्रेजेंटेशन ऑफ एनी 5 आसना फॉर इम्प्रूविंग कॉन्सेंट्रेशन। ओके, 5 आसना, कोई भी 5 आसन के आपको पिक्चर वाइज आपको प्रेजेंटेशन देना है। उसके प्रोसीजर क्या है, कैसे उसका प्रोसीजर होगा। अगर मैंने बताया है कि चलो पद्मासन करना है तो कैसे बैठना है, कैसे आसन करना है, तो उसका प्रोसीजर होगा कि पहले आपको नीचे बैठ के करना होगा, आपके पैर फोल्ड रहेंगे, आपको ऐसी सारी चीज़ें उसमें बताना होगा। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। प्रोसीजर, बेनिफिट्स एंड कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बेनिफिट्स आपके कि इसके क्या फ़ायदे होंगे योगास के, और उस आसना से क्या तकलीफ होगी या कौन नहीं कर सकता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन। ओके, तो ये आपका यहाँ पे ये सिलेबस था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 1, चेंजिंग ट्रेंड्स एंड कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। उसके बाद में फर्स्ट के बाद मैं ट्राई करूँगा यूनिट नंबर 5 हम स्टार्ट करें। ओके, तो ऑल द बेस्ट। 11th स्टैंडर्ड में आपका पहला दिन। आई होप कि आपको अगर कुछ प्रॉब्लम होगी इसमें या कुछ नहीं समझ आ रहा होगा तो आप डायरेक्टली मैसेज करेंगे। थैंक यू सो मच।